खत्म होगी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। 15,000 से ऊपर बेसिक सैलरी वालों के लिए केंद्र सरकार लाएगी नई योजना। इस तारीख को होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट लाखों कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों, खबर के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी बड़ी खबर है। अगले महीने 12 मार्च को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि CBT की बैठक में बड़ा फैसला होने वाला है। EPFO के सदस्यों को नई पेंशन स्कीम का तोहफा मिलने वाला है। EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत कम पेंशन को लेकर उठे मुद्दे के बाद अब संगठन नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। नई पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर को खुद फिक्स्ड पेंशन राशि चुनने का विकल्प मिलेगा। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड और प्राइवेट कर्मचारी भी अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। पेंशन की राशि सैलरी और बची हुई लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर तय होगी। जो इस पेंशन स्कीम का विकल्प चुनेगा उसे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि EPS 1995 से बाहर कर दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक 12 मार्च को गुवाहाटी में होनी है। इसमें नई पेंशन स्कीम पर चर्चा की जाएगी। हालांकि ये नई पेंशन स्कीम सभी के लिए नहीं होगी। इसमें 15,000 से ज़्यादा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। उनके लिए भी ये ऑप्शनल हो सकती है। और सूत्रों की माने तो लंबे समय से ज़्यादा अंशदान पर ज़्यादा पेंशन की मांग के चलते हुए EPFO ये विकल्प लेकर आ रहा है। CBT की बैठक में बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा वाले कर्मचारी और जो कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनिवार्य रूप से कवर नहीं है उनके लिए इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो EPFO की नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम की राशि दिए गए अंशदान से तय होगी। आपको जितनी पेंशन चाहिए उसके मुताबिक ही आप अंशदान कर सकते हैं। EPFO काफ़ी समय से एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 का विकल्प खोज रहा था। EPS में मौजूदा राशि पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन काफ़ी कम है। महीने के आधार पर सिर्फ 1250 रुपये तक की लिमिट है। ऐसे में ज़्यादा पेंशन की सुविधा के लिए नौकरी पेशा को विकल्प देने की तैयारी है। तो इसी की वजह से सरकार जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 है उसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है और एक नई पेंशन स्कीम लेके आ रही है, जिसके तहत एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में ज़्यादा पेंशन पाने का विकल्प मिलेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह EPS का सदस्य भी बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है। कर्मचारी के अलावा उतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जमा किया जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। EPS में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद बहुत कम पेंशन मिलती है। तो मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो योगदान 833 रुपये ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन के कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS नियमों के तहत सिर्फ 7,500 रुपये मैक्सिमम पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इसी की वजह से अब ये यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो बदलने जा रहा है और अब यहाँ पर यदि 15,000 की लिमिट को हटा दिया जाता है और आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो रहेगी आपकी लगभग 12,857 रुपये। तो इस तरीके से अधिक पेंशन का भुगतान किए जाने को लेकर EPFO नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लेकर आने वाला है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।